ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती स्ट्रेटजी बनाना नहीं बल्कि उसकी कंडीशन को बिना समझे इस्तेमाल करना है। आज मैं आपको इंट्राडे स्ट्रेटजी की हर कंडीशन आसान भाषा में समझाऊंगा। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि हर कंडीशन क्यों लगाई गई है, वह किस तरीके के स्टॉक को फिल्टर करती है और अगर किसी एक कंडीशन को हटा दिया जाए तो पूरे रिजल्ट पर क्या असर पड़ता है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि स्ट्रेटजी की सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन बीच में आने वाली है और उसे समझे बिना इस सेटअप का पूरा लॉजिक समझना मुश्किल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं बीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे चार्ट पर चलते हैं और इस सेटअप की पहली कंडीशन को समझते हैं, क्योंकि जब तक पहली कंडीशन का पर्पस समझ में नहीं आएगा तब तक बाकी कंडीशन को भी समझना आसान नहीं होगा। अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम रेगुलर मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, मैं इस समय चार्ट पर आ गया हूँ और इस सेटअप को प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए मैंने चार्ट पर सभी जरूरी इंडिकेटर को पहले से लगा के रखा है ताकि हमारा पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रेटजी पर रहे। एक बात का खास ध्यान रखिए, इस पूरी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल 1 आवर टाइम फ्रेम पर करना है और जिन इंडिकेटर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उन सभी की सेटिंग और पैरामीटर में वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करूंगा। अब बिना समय गंवाए समझते हैं कि स्ट्रेटजी की पहली कंडीशन क्या है। दोस्तों, स्ट्रेटजी की पहली कंडीशन है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें एक ऐसी कैंडल देखनी है कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह उसकी ओपनिंग से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर है और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है। इसका मतलब है कि इस 1 घंटे के दौरान बायर सेलर पर हावी रहे, यानी कैंडल ने अपनी शुरुआत से ऊपर क्लोजिंग दी, जो इस टाइम फ्रेम में बाइंग स्ट्रेंथ का पहला संकेत देती है। अब दूसरी कंडीशन है कि इस लेटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह पिछले 1 आवर कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर आप पिछली कैंडल का हाई देखते हैं तो यहाँ पर है और इस लेटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन में मैच हो रही है। और दोस्तों, इसका मतलब होता है कि बायर्स ने सिर्फ पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया बल्कि उसके ऊपर क्लोजिंग देकर यह भी दिखाया है कि इस मूव में अभी उनकी ताकत बनी हुई है। अब तीसरी कंडीशन में आपको ये देखना है कि इस लेटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह पिछली 5 1 आवर कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर आप इस कैंडल को देख रहे हैं तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है और अगर पिछली हम 5 कैंडल देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और अगर आप इन सभी का हाई देखते हैं तो वो यहाँ पर है। दोस्तों, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि एक कैंडल का ब्रेकआउट नहीं देखना है बल्कि यह कंफर्म करना है कि पिछले कुछ घंटों की तुलना में प्राइस लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इससे स्टॉक में शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ भी दिखाई देती है। दोस्तों, अब चौथी कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है। इसमें हमें ये देखना है कि इस लेटेस्ट कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वह पिछली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से कम 1% ऊपर होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें पिछली कैंडल का क्लोजिंग देखना होगा। इसमें आप देख सकते हैं जो इसकी क्लोजिंग है वह है 2897 रुपए 60 पैसे, 2897.6। इसमें आपको 1% ऐड कर देना है। तो 1% ऐड करने पे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2926 रुपए 57 पैसे आ रहा है। और जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है अगर आप उसकी क्लोजिंग देखते हैं तो जो उसकी क्लोजिंग वह है 2993 रुपए 70 पैसे। यानी कि दोस्तों, पिछली कैंडल के 1% से काफी ज्यादा ऊपर यह क्लोज हुई है। इसका मतलब है सिर्फ हल्की सी बढ़त नहीं बल्कि प्राइस में एक मीनिंगफुल मूव आया है। इससे बहुत छोटे या वीक मूव अपने आप फिल्टर हो जाते हैं और केवल अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक यहाँ पर बचते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है और इसी तरह की डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो बनाने का हौसला भी देता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं अगली कंडीशन की। इसकी अगली कंडीशन आपको RSI में देखना है और आपको RSI में ये देखना है कि अभी तक की सारी जिस कैंडल पर मैच हुई है उस कैंडल पर RSI 60 लाइन से ऊपर होना चाहिए। यानी कि हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर अगर आप RSI की 60 लाइन देखते हैं तो यहाँ पर है और इस कैंडल पर आप देखिए RSI 60 लाइन के ऊपर है, क्योंकि 60 के ऊपर RSI अक्सर यह संकेत देता है कि बायर्स का मोमेंटम मजबूत है। हम ऐसे स्टॉक चुनना चाहते हैं जहां सिर्फ प्राइस ही नहीं बल्कि मोमेंटम भी हमारे डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा हो। इसके बाद की कंडीशन में आपको इसका वॉल्यूम चेक करना है और आपको यह देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर जो वॉल्यूम हो वह कम से कम 3 लाख से अधिक होना चाहिए। यानी कि सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो 1.41 मिलियन है। यानी कि दोस्तों 3 लाख से काफी ज्यादा है।
इसका उद्देश्य ऐसे स्टॉक को हटाना है जहां ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत कम हो, क्योंकि कम वॉल्यूम वाले स्टॉक में कई बार प्राइस आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे सिग्नल की रिलायबिलिटी काफी कम हो जाती है। दोस्तों आखिरी कंडीशन आपको वॉल्यूम चार्ट में देखना है और आपको वॉल्यूम चार्ट में ये देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर जो वॉल्यूम हो वह 10 SMA पीरियड से ऊपर होना चाहिए। यानी कि इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है और इस कैंडल पर अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पर है ऊपर, और जो 10 पीरियड SMA की लाइन है वो यहाँ पर है। यानी कि इस कैंडल पर वॉल्यूम 10 पीरियड SMA लाइन से ऊपर है। इसका मतलब है कि इस समय स्टॉक में सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है। जब प्राइस के साथ वॉल्यूम भी अपने एवरेज से ऊपर हो तो उस मूव पर भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें मार्केट की वास्तविक भागीदारी दिखाई देती है। अब अगर आप इन सभी कंडीशन को एक साथ देखें तो आपको समझ में आएगा कि हर कंडीशन का एक अलग काम है। पहली कंडीशन बाइंग स्ट्रेंथ दिखाती है, दूसरी ब्रेकआउट को कंफर्म करती है, तीसरी पिछले कुछ घंटों की स्ट्रेंथ को चेक करती है, चौथी केवल स्ट्रांग मोमेंटम वाले स्टॉक को चुनती है। इसके साथ ही RSI मोमेंटम को सपोर्ट करता है और दोनों वॉल्यूम कंडीशन यह सुनिश्चित करती है कि प्राइस का मूव पर्याप्त पार्टिसिपेशन के साथ में हो रहा है। जब ये सभी कंडीशन एक साथ पूरी हो जाती है तब हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें एंट्री कहाँ करनी है। जब ये सभी कंडीशन किसी एक कैंडल पर पूरी हो जाएं तो हम उसी कैंडल पर एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि अगली कैंडल की शुरुआत में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से हमें कंफर्म सेटअप पर ट्रेड लेने का मौका मिलता है और जल्दबाजी में एंट्री लेने से हम बच जाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है तो जो हमारी एंट्री होगी वो अगली कैंडल के ओपनिंग के आसपास होगी। अब सवाल आता है कि स्टॉप लॉस कहां लगाएं। इस स्ट्रेटजी में आप सिग्नल कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस उसी लो के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि जिस मोमेंटम के आधार पर हमने एंट्री ली थी वह कमजोर पड़ चुका है, और ऐसे में रिस्क को सीमित रखना सबसे सही फैसला होता है। यानी कि जो हमारी सिग्नल कैंडल है वो ये वाली है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस सिग्नल कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे होगा। दोस्तों अब टारगेट को समझने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इंट्राडे में फिक्स टारगेट पसंद करते हैं या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में चलते हैं। अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब भी देता हूं। और अगर आप फिक्स टारगेट पसंद करते हैं तो इसमें आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड लेकर चलना चाहिए, यानी जितना आपका रिस्क है कम से कम उसका 2 गुना टारगेट होना चाहिए। वहीं अगर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना रहता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ट्रेंड जितना साथ दे उतना फायदा लेने की कोशिश की जा सके। दोस्तों अभी तक हमने समझ लिया है कि इसमें एंट्री कहां करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और कैसे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन सिर्फ रूल जान लेना ही काफी नहीं होता, इसीलिए अब हम ये देखेंगे कि सारी कंडीशन मैच होने के बाद किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी तक की सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और इस चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे यहाँ पर ताकि पूरा मूव दिखाई दे। इस कैंडल पर दोस्तों कंडीशन मैच होने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस बना था वह इस कैंडल के लो के नीचे बना था यहाँ पर, और जो हमारी एंट्री थी वो इस कैंडल के ओपनिंग पर थी। और अगर हम यही रूल फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही रूल फॉलो करके करीब इसमें 3.89% का बुलिश साइड का मूव दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों इंट्राडे में अगर यह मूव मिलता है तो काफी अच्छा मूव यह माना जाएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। आप इस कैंडल को देखिए, इसमें सारी कंडीशन मैच हुई है और यह चार्ट है AB कैपिटल का। यानी कि दोस्तों इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस बना है वह इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर बना है, और जो हमारी एंट्री हुई है वह अगली कैंडल पर यहाँ पर हुई है। और आप देख सकते हैं एंट्री करने के बाद इसमें भी करीब 2.52% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट और भी चेक करवाऊंगा। यह चार्ट है हिंद पेट्रो का, और दोस्तों इसमें इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई और जो इसका स्टॉप लॉस बना वो यहाँ पर था, और जो हमारी एंट्री थी वो इस कैंडल के ओपनिंग पर थी। और ओपनिंग के बाद आप इसमें देख सकते हैं करीब 2.96% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों जहां पर कंडीशन मैच हो रही है वहां से हमें इसमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो ये थे इस सेटअप के 3 अलग अलग एग्जाम्पल। इससे आपको यह समझ आ गया होगा कि जब सभी कंडीशन एक साथ पूरी होती है तो चार्ट पर सेटअप किस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी स्ट्रेटजी में डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट उतना ही जरूरी होता है जितनी कि खुद स्ट्रेटजी। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, तो आइए इस सेटअप में इस्तेमाल किए गए सभी इंडिकेटर की सेटिंग को भी जल्दी से देख लेते हैं, ताकि आप अपने चार्ट पर बिल्कुल यही सेटअप आसानी से तैयार कर सकें। दोस्तों यहाँ पर मैंने RSI का इस्तेमाल किया जिसका पीरियड 14 है और ओवरबॉट 80 है और ओवरसोल्ड 20 है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं मैंने वॉल्यूम चार्ट का इस्तेमाल किया है।
और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वॉल्यूम चार्ट पर एक मूविंग एवरेज लगाया है जिसका पीरियड 10 है और उसके फील्ड में वॉल्यूम है। और दोस्तों जो उसका टाइप है वो बिल्कुल सिंपल है, यानी कि मैंने यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल वॉल्यूम पर किया है। इसके अलावा इसमें किसी और इंडिकेटर को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है कि आपको इसका इस्तेमाल उसी समय पे करना है जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लगातार ऊपर की तरफ जा रहा हो और मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हो। और दोस्तों अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं बल्कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रोज बनने वाले प्रैक्टिकल सेटअप और प्रीमियम एनालिसिस को भी देखना चाहते हैं तो मैंने अपने इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल पर इससे जुड़ा एक डिटेल मैसेज पहले शेयर किया है। इस मैसेज में आपको प्रीमियम ग्रुप में क्या क्या मिलता है, ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस क्या है और बाकी सभी जरूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। साथ ही इसी फाइनेंशियल ईयर की अब तक की हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट का गूगल शीट लिंक भी दिया गया है ताकि आप किसी तरीके का फैसला लेने से पहले उसे खुद देखकर और वेरीफाई करके अपनी राय बना सकें। इसीलिए सबसे पहले इस मैसेज को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि यह आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और जरूरत के हिसाब से सही है तभी ज्वाइन करने का फैसला कीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां आपको रोज मार्केट से जुड़ी हुई एजुकेशनल अपडेट और जरूरी जानकारी बिल्कुल फ्री में मिलती रहती है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह स्ट्रेटजी और इसके पीछे का पूरा लॉजिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ी हुई ऐसी प्रैक्टिकल और नॉलेज बेस्ड वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। लेकिन दोस्तों याद रखिए मार्केट में पैसा कमाने से पहले मार्केट को समझना भी जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।